हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार इंस्टीट्यूट। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए हुए थे। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग आयोटा का पॉजिटिव पावर देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आयोटा का निगेटिव पावर के बारे में और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं, चैप्टर का नाम है और आज पढ़ेंगे निगेटिव पावर, आयोटा का निगेटिव पावर। देखिए निगेटिव पावर ऑफ आई, निगेटिव पावर ऑफ आई, ठीक है। आई का ऋणात्मक घात। जैसे थोड़ा सा पहले हम कल का जो टॉपिक था उसको याद दिला देते हैं। जैसे अगर आई का पावर 1 था तो हम लोग वैल्यू क्या लिखे थे, √(-1), ठीक है। इसको हम लोग आई भी लिख सकते हैं, इस दोनों को। अब उसके बाद से पढ़े थे I²। तो I² = क्या हुआ था, -1 आया था, ठीक है। फिर था आई का पावर क्यूब, तब हमने क्या पढ़ा था, -i। और आई का पावर जब 4 था तब वैल्यू आ गया था मेरा 1, ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अब इसका निगेटिव, इसी का निगेटिव पढ़ेंगे, ये कल का था टॉपिक। जैसे अगर आज क्या पढ़ने वाले हैं, आई का पावर अगर -1 हो जाए, आई का पावर -1 हो जाए तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले पावर देख रहे हैं, जब -1 है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/i, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे में आयोटा नहीं रखना है हम लोगों को, यहाँ से इसको हमको हटाना है, रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, ये 1/i है ना, तो ऊपर नीचे हम लोगों को i से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा i और नीचे में हो गया I²। और I² बराबर क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पर -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -i, है ना। तो i का पावर जब -1 था तो क्या आया, माइनस में i आया। इसी तरह अगला होगा कि i का पावर -2, जब पावर -2 हो तब क्या होगा, इसको भी उस तरह लिखेंगे हम लोग 1/i², ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट मान रख सकते हैं I² का, क्योंकि मेरे पास वैल्यू है I² का मान कितना है, तो -1 है ना। तो अब ये क्या हो गया, मेरा -1 आ गया, है ना। इसी तरह अगला देखते हैं, I का पावर अगर -3 हो जाए, ठीक है। जैसे ही -3 हुआ इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि 1/i², और यहाँ से वैल्यू हम रख देंगे i का पावर -3 का वैल्यू क्या है, माइनस में i है। फिर देख रहे हैं नीचे में आयोटा आ गया है, तो नीचे में आयोटा को नहीं लिखना है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -i से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, जिसके ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा क्या, I²। और ये -i और I² क्या होता है, -1 होता है, और ये माइनस कट के ये बना देगा i। तो i का पावर जो -3 था तो मेरा वैल्यू क्या आया, i आया। इसी तरह i का पावर अगर -4 हो जाए, -4 हो तब क्या करेंगे, 1/i का पावर 4, और i का पावर 4 का वैल्यू क्या है, वो होता है 1 आ गया 1, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग आगे भी बनाएंगे, 1-2 एग्जाम्पल हम इसे बड़ा वाला लेकर देख लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास दे दिया है i का पावर -9, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर यही काम करना होगा कि 1/i का पावर 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 9 हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कल के वीडियो में हम बता चुके हैं इसको कैसे तोड़ना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, 4 दूना 8 और 1 9, इस तरह लिख दिए। अब देखिए, अब i का पावर जो 4 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया 1 का स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ पर लिखे हैं 1। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं इसको कि 1/i का पावर
4 का होल पावर और प्लस आई लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर इंटू आई लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 अपॉन आई का पावर 4, 1 का स्क्वायर और इंटू आई आया क्या 1 अपॉन आई आ गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो हो गया आई। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में आई आ रहा है तो यही काम करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा आई और नीचे में हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या आएगा मेरा माइनस आई आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल को लेकर बना सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग इस चीज़ को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे कुछ अब बताते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग निगेटिव पढ़ चुके हैं, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर सम्मिश्र संख्या के ऊपर कि सम्मिश्र संख्या होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या को डिनोट किससे किया जाता है, तो सम्मिश्र संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आई बी, मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म का जो भी आपको नंबर दिखाई देगा वही कम्प्लेक्स नंबर उसी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी क्या होता है, दो वास्तविक संख्याएं होते हैं, ए और बी क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं, ये जो होते हैं ना ये दोनों वास्तविक संख्या रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ए और बी। ये क्या होता है, अब देखिए इसमें ए को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, मतलब ए का वास्तविक भाग और ये होता है जेड का वास्तविक भाग ए होता है और जो बी होता है वो क्या होता है जेड का काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। इस तरह के जो भी फॉर्म में होंगे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे में अब ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले लें 1 + 2i, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 - 2i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। √2 ले लेते हैं और माइनस में √5i ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब जितना हम लिख रहे हैं ना ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्लियर है। और आगे अब चलते हैं हम, जैसे अब देखिए अगर यहाँ पर हम सिर्फ 5 लिखे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, या अगर हम लोग सिर्फ 2i लिख देते हैं इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्योरली रियल पार्ट या फिर प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर इसमें क्या होता है इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। और जिसमें इमेजिनरी पार्ट रहे और रियल पार्ट अगर 0 हो जाए उसको क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक को दो कॉन्सेप्ट पता चला, एक कि अगर z इज इक्वल्स टू a + ib रहे, ठीक है, और इसमें पहला है कि इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन z, तब z को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पूरे नंबर को, तब ये z हो जाएगा z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। और अगर a 0 हो जाए, इफ a इज इक्वल्स टू 0 देन तब z को क्या बोलेंगे, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे अगर आपको लोग बोलेगा इसका रियल पार्ट बताइए, ये अगर z है, z का रियल पार्ट क्या होता है, अगर इसमें अगर रियल पार्ट बोले तो रियल पार्ट ऑफ z तो इसको लिखेंगे 1, अगर यहाँ पर बोलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 2i नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये क्या हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये हो गया मेरा रियल पार्ट ऑफ z और ये
इसको मतलब कहने का मतलब -2, तो यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा इमेजनरी पार्ट तो ये लिखेंगे -2 साइन के साथ, ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, a प्लस IB के फॉर्म का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और b को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे अगले टॉपिक का बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी आप लोगों के दिल में आ रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे आपको। धन्यवाद।